हाय स्टूडेंट्स, आज से हम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल कैलकुलस और इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस 12th एग्जाम्स में, साथ ही साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग में, B.Sc में, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है लाइक JEE है, गेट है, उसमें भी एग्जाम में हर साल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटीग्रल 11th 12th में या 12th में या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, बट इंजीनियरिंग में B.Sc इस पे क्वेश्चंस एडवांस लेवल के आते हैं। इसलिए हम इंटीग्रल कैलकुलस के दो पार्ट करेंगे, बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। इंटीग्रल कैलकुलेशन या इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं। तो इसमें जो पहले जो 3 पॉइंट हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये बेसिक लेवल के हैं और ये 3 पॉइंट पर ही डिपेंड 12th में और डिप्लोमा में, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट इंजीनियरिंग के लिए या B.Sc या B.Tech के लिए ये जो पॉइंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है, मल्टीपल इंटीग्रेशन हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, कंसेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जो जिसकी वजह से हमको एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, अगले नेक्स्ट लेक्चर से मैं हर पॉइंट के पॉइंट बाय पॉइंट, हर एक से पॉइंट पे हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसको कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है, आज फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम इंटीग्रल कैलकुलस क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को हम एक लाइन में बोलो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एक जगह लाना, टू यूनाइट, टू इंटीग्रेट समथिंग, इंटीग्रेट करना, एक जगह कोई चीज लाना। तो ज्यादा फिर वही बात, ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा मैं, कंसेप्ट समझने की कोशिश करूंगा, थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। इसके बाद हम डिटेल में 1 by 1 पॉइंट्स डिटेल में स्टडी करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। तो फर्स्ट इनडिफाइंड इंटीग्रेशन क्या है? पहले तो हमको ये समझना होगा कि इंटीग्रेशन का क्या है सिंबल। इंटीग्रेशन ऑफ रिप्रेजेंट सिंबल का रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। स्पेसिफिक करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। दैट मींस इन दिस केस x इज अ फंक्शन, इन दिस केस y इज द फंक्शन। तो इनडिफाइंड इंटीग्रेशन और डिफाइंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इनडिफाइनाइट, जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इनडिफाइनाइट। ओके, और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होंगे, ठीक? क्योंकि वो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड अगर फॉर्मूले याद होंगे तो ये आसानी से हम टाइप समझ सकते हैं, ठीक है? या हम उसके लिए भी अलग से एक लेक्चर लेंगे। तो फिलहाल तो मेरा कंसेप्ट क्या चाहता हूँ? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब है सिंपल वर्ड। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल को समझने वास्ते, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन? सपोज दिस इज इंटीग्रेट x dx, है ना? इसका मीनिंग क्या है? इंटीग्रेट x विद रिस्पेक्ट टू dx या इंटीग्रेशन ऑफ x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x? मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? फॉर्मूला पता होगा, x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x² / 2 + c। दैट इज simply called as indefinite integration। ये indefinite integration एक एग्जांपल है जहां पे हम सिंपल क्या करें, एक फंक्शन x है, इसका हम इंटीग्रेशन ले लें। क्या है इंटीग्रेशन x का? x² / 2। आया कहां से? ये आया हमको एक फार्मूला है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² / 2। ओके, फिर बोला स्टूडेंट फार्मूले पे नहीं जा रहा हूं फिलहाल। इंटीग्रेशन के फार्मूले कैसा है, कैसा निकालते हैं, क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है और उसका सिलेबस के पॉइंट्स वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे समझिए, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है? इसको इनडिफाइनाइट क्यों बोलेंगे? बिकॉज़ ऑफ एक +c है यहाँ पर। हाँ, अभी +c क्यों आया, क्या रीजन है, ये भी मैं तुमको अगले लेक्चर जब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे उस वक्त मैं तुमको बताऊंगा। फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x? दैट इज x² / 2। नाउ व्हाट इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन? इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए सेम एग्जांपल्स को लेना, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं। क्या है? सपोज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ x dx, एक नंबर लिखना, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, दैट बिकम्स
डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ये 1 जो है इसको हम कहेंगे लोअर लिमिट, 2 है ये अपर लिमिट, ठीक है। यानी अगर इंटीग्रेशन का साइन हो और इंटीग्रेशन के साइन के साथ अगर कोई नंबर हो या लिमिट हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो ये केस में भी इंटीग्रेशन का मेथड कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, फॉर्मूला क्या है, फिर वही है इसका फॉर्मूला, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, यहां पे फॉर्मूला है हमारे पास x² 2 2 2 1, दैट इज अपर लिमिट। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हम करते क्या है, ये जो लिमिट्स है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, जहां पर भी x है, जहां पर फंक्शन x है, फंक्शन जो भी है, उसके जगह हम पहले रखेंगे अपर लिमिट माइनस फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। दैट मींस सपोज मान लीजिए अब यहाँ पे जो फंक्शन है x की जगह क्या आएगा, पहले अपर लिमिट क्या आएगा, फिर 2 का स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2 रख लीजिए इस माइनस, फिर x की जगह क्या रखेंगे हम, लोअर लिमिट दैट इज 1, तो क्या आएगा फिर 1 का स्क्वायर बाय 2। दैट मींस हमने सिर्फ क्या किया, ये जो फंक्शन है x² बाय 2, x² बाय 2 में x की जगह पहले हम 2 रख दिए अपर लिमिट, तो क्या है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, माइनस सबट्रैक्शन करना पड़ेगा, माइनस x की जगह हम क्या रखेंगे फिर अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व कर दिए तो क्या आएगा फिर अब 4 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, तो इसको हम सॉल्व कर दिए क्या आएगा फिर 3 बाय 2, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट सबट्रैक्शन तो दैट इज कॉल्ड एज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, इनडिफाइनाइट, डिफाइनाइट, 2 पॉइंट्स कवर हो गए। अब इसके एग्जांपल्स हम और एग्जांपल्स लेंगे हम जब ये पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे, फिलहाल सिर्फ हमको समझना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, ये क्या हुआ है, इनडिफाइनाइट हुआ है, और ये क्या हुआ है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस क्या है, और उसके एप्लीकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर एप्लीकेशन समझने के वास्ते मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तब समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है। सपोज मान लो मिसाल तौर पर मुझे कर्व दिया हुआ है, आसान एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल सपोज x एक्सिस y एक्सिस, एक एक्सिस दे दो, सपोज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। मान लीजिए मैं यहां पे ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रायंगल ले लो, दिस इज ट्रायंगल, सिंपल एग्जांपल, x एक्सिस y एक्सिस। मान लीजिए ये जो x कोऑर्डिनेट यहां पे डिस्टेंस है, सपोज कितना 6 है, 6 यूनिट, और ये है सपोज 3 यूनिट, 6 यूनिट्स हैं 3 यूनिट्स। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट इज द मेथड फॉर कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सिंपल है, अलजेब्रा से पता है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, दैट इज 9 यूनिट स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सेम एरिया ये जो ट्रायंगल हम इंटीग्रेशन के मेथड से ही सॉल्व करें, इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा सॉल्व करेंगे क्या है, हम एग्जांपल्स के ऊपर देखेंगे, लेकिन इसका एक यूज समझने के वास्ते मिसाल तौर पर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल सेम कर्व दिया हुआ है, ठीक है, एक पैराबोला है सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक पैराबोला इक्वेशन है और साथ में एक लाइन इक्वेशन दी है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, एक पैराबोला इक्वेशन है और एक लाइन की इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ पैराबोला, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कि अब ये जो दो कर्व्स हैं, एक पैराबोला है एक लाइन है, अगर इस सेक्शन का एरिया पूछिए तब हम कोई डायरेक्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करके आसानी से इसका एरिया नहीं मालूम कर सकते, बट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करके आसानी से हम ये जो एरिया है उसको हम इंटीग्रेशन की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जहां पर एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है, उस पे हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और ये कई 3 लेवल हुए, 3 बेसिक पॉइंट्स हो गए, जिस पे बेस कहां पे क्वेश्चंस 12th में और डिप्लोमा में 3 पॉइंट पर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है हाई लेवल, एडवांस लेवल, दैट इज मल्टीपल इंटीग्रेशन, है ना। मल्टीपल इंटीग्रेशन और क्या है, सरफेस इंटीग्रल, दैट इज कॉल्ड एज अगेन कॉल्ड एज डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब मल्टीपल इंटीग्रेशन क्या है,
मल्टीपल इंटीग्रेशन कंसेप्ट। मल्टीपल इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, जैसे टाइप दिया मल्टीपल इंटीग्रेशन क्या दिया, 3 टाइप दिए हुए हैं, सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है। सरफेस इंटीग्रल या मल्टीपल इंटीग्रेशन समझने वास्ते फिलहाल सिर्फ इतना ही बताऊंगा आपको कि मल्टीपल इंटीग्रेशन मतलब दैट इज कॉल्ड डबल इंटीग्रेशन। एक कुछ dx भी होगा और dy भी होगा। ओके, ये डिटेल में बताऊंगा जब ये पॉइंट शुरू होगा। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए, सरफेस इंटीग्रेशन में 2 बार इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू y। सेम वॉल्यूम इंटीग्रल यानी क्या है यहाँ पर, ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल मतलब फिर वही सेम इंटीग्रेशन सिंबल 3 बार आएगा, dx dy dz। ओके, अभी 3 बार क्यों आया, 2 बार क्यों आया, ये उस जब बताऊंगा, जब ये पॉइंट जब स्टार्ट होता है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है ना। सिंपल इंटीग्रेशन मतलब सिर्फ एक सिंगल, इसके और एक वर्ड है एक्चुअली लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। अब ये जो 3 पॉइंट्स पढ़े हैं इसको लाइन इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, जैसे लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो खैर सरफेस इंटीग्रेशन में 2 बार इंटीग्रेशन से बोला जाता है ना, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x y। ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3 बार से बोला जाता है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करना होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में सिर्फ x और y की लिमिट इंटरचेंज करना होगा, वो क्या खैर बाद में बताऊंगा जब पॉइंट शुरू होगा। फिलहाल समझ लीजिए जरूरत है, जस्ट कंसेप्ट समझ लीजिए, व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लाइन इंटीग्रल कह सकते हैं, लाइन इंटीग्रल एक ही सिंबल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशन, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है एप्लीकेशन मल्टीपल इंटीग्रेशन का, वो भी हम देखेंगे जब पॉइंट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन मतलब जहाँ पर हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एग्जांपल बताता हूँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। सपोज फॉर इंटीग्रेशन है, सपोज 0 टू इन्फिनिटी है, सपोज ओके, x² e⁻⁻x dx, सिंपल। ये जो क्वेश्चंस हैं हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए इससे इंटीग्रेशन दे भी लिया हम बाय पार्ट्स कैसे, लेकिन हम जब इस लिमिट पुट करेंगे, लिमिट है ना, जैसे आपका लिमिट इन्फिनिटी है तो क्या आएगा, फिर हमारा इन्फिनिटी होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग गामा फंक्शन है, बीटा फंक्शन। इसके 2 फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर से हम पहले पॉइंट स्टार्ट करेंगे, पॉइंट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, फिर 1 बाय 1 पूरे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सिर्फ आप एक काम कीजिए स्टूडेंट, सिर्फ फॉर्मूले बाय हार्ट कीजिए, ओके, फॉर्मूले बाय हार्ट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हम इस पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ओके।